पुण्यार्जक हैं। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। मुखमैठी में विशेष बात कह करके हम सबको ये संबोधित किया गया कि आज भी वो आदिनाथ भगवान का मार्ग उपस्थित है। आज भी वही मार्ग है जो आदिनाथ भगवान ने अपनाया था। और उस मार्ग पर उन्होंने चल कर के मंजिल को पाया था। पर आज धीरे धीरे उस मार्ग पर दूबा उगाई है। क्यों? हरी भरी हो गई है। इसलिए हो गई है कि पहले जो मार्ग पर चलने वाले थे उनकी संख्या बहुत थी, पर आज उस मार्ग पर चलने वाले 2-4 ही बचे हैं, नगण्य ही बचे हैं। जब बहुत सारे लोग उस मार्ग से जाते हैं तो उस मार्ग का अपने आप रास्ता बना हो रहता है। जैसे अपन कहते पगडंडी है, आता जाना बना रहे, और लोगों का आना जाना रुक जाए तो वहां हरी भरी घास हो जाती है, मार्ग दिखाई नहीं देता है, मिट जाता है। ऐसे ही वही बात कि आज ये मत सोचिए कि चारित्र से या ये कहो कि मार्ग समाप्त होगा। मार्ग समाप्त नहीं हुआ, पर मार्ग पर चलने वाले लोगों की कमी हो गई है। लेकिन ये भी ठीक है, ये भी कहा है उन्हीं भगवान के द्रव्य ध्वनि में, ये मार्ग का कभी अंत नहीं होगा। पंचम काल के अंत समय तक ये चारित्र का मार्ग रहेगा। अंतर इतना है कि चलने वाले कम हो सकते, पर मार्ग का अंत नहीं होगा। चलने वाले कम हो सकते हैं, पर चारित्र का मार्ग समाप्त नहीं हो सकता। और पुनः इस पंचम काल के अंत समय तक इस मार्ग पर चलने वाले, इस मार्ग को अपना करके अपना आत्म कल्याण करने वाले बिरले जीव होंगे। पर अंतिम समय तक ऐसा देखा कि अंत में वे चारित्र को अपनाने वाले व्यक्ति जब जिस समय समाप्त हो जाएंगे, समझ लेना पंचम काल का अंत हो गया, षष्ठ काल का आगमन हो गया। और उस काल में की दशा है बड़ी विचित्र होने वाली है। पूछा गया, लिखा है आगम में, भगवान की वाणी में, कि सच्चे काल में मनुष्य की दशा क्या होगी? बोले कि छठे काल के मनुष्य की दशा है, किसी का कोई घर बार नहीं होगा। छोटे छोटे से एक हाथ के मनुष्य होंगे हैं, और क्या होगा? कहीं बिलों में रहेंगे। बोले कि धर्म का अभाव तो सत्कर्म का भी अभाव जैसा हो जाता है, यही दशा होगी। कोई धर्म नहीं रहेगा और उनकी दशा बिल्कुल जानवर तो नहीं होगी, पर जानवर बच जैसे हो जाएंगे।
गति तो मनुष्य ही रहेगी, ये पक्का है। कोई धर्म का अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार आज आप लोगों का बहुत अच्छा पुण्य कर्म का उदय है कि कम से कम आपको धर्म का स्वरूप समझ में आ रहा है, धर्म की बात सुनने में आ रही है। उस समय तो धर्म की बात करने वाले भी नहीं रहेंगे, धर्म की बात सुनने वाले भी नहीं रहेंगे और धर्म से बात करने वाले भी नहीं, क्योंकि धर्म का अस्तित्व, धर्म को पालन करने वाले नहीं रहेंगे। ये मत सोच लें कि धर्म का अंत हो गया। धर्म कभी अंत नहीं होता, धर्म का कभी नाश नहीं होता, न कभी होगा ना कभी हुआ है। धर्म को लोग कहते हैं कि नाश होगा, नहीं, पालन करने वालों का अभाव होता है, उसको अपनाने वालों का अभाव होता है, धर्म का अभाव कभी नहीं हुआ। बस इसके कहते हैं बीच बीच में अपन तीर्थंकरों की परंपरा का विच्छिन्न हो गया। कारण क्या था कि उस समय ऐसे धर्म के आचरण करने वाले, धर्म का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो गया। हाँ, ये उसी का बताते हैं। ये सारा का सारा ये इस प्रकार का जो होना है हुंडा सपनी काल का ही दोष बताया है कि इस प्रकार का धर्म का विच्छेद हो जाना, धर्म को आचरण करने वाले लोगों का अभाव हो जाना, ये सारे के सारे उसका ही दोष है ऐसा। तो आज वो बात यहाँ कि स्वयं आज पथ पर चलना नहीं चाहता, औरों को चलाना चाहता है, दूसरों को उपदेश तो देता है, भैया ऐसा करो वैसा करो चलो, और स्वयं मार्ग पर चलना नहीं चाहता। आज इन चालाक चालकों की संख्या कम नहीं है। कितनी है? बोले अनगिन है। इनकी संख्या कम नहीं है। अब आज है और इस प्रकार की दशा देख करके लेखनी लिखती है, विलखती है आचार्य जी ने उसी बात को कि क्या करें, वर्तमान परिस्थिति को देख करके ऐसी परिणतियां देखने को मिलती है। आज अपन और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 152। शिल्पी को स्तब्ध देखकर क्या करुणा की पाडली भी हल्की पड़ी, क्या करुणा की पाडली भी हल्की पड़ी। इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, कहती कहती करुणा रो पड़ी। आपने जो इतनी सारी बातें कह दी है, संसार की विचित्रताएं, यहाँ पर ये सारा कहा, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से इतनी गहराई में आपने कह दिया है, तो वो कह रही हो सुनकर के ये बातें सब सुनकर के उसकी करुणा की भी अंदर की परिणति कैसी हुई? शांत हुई, पाली बली हल्की हुई। और वो कहती इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, कहती कहती करुणा रो पड़ी। इस पर शिल्पी कहता है, जब वो रो पड़ी तो अब शिल्पी पुनः उसको कहता है, रोना करुणा का स्वभाव नहीं, रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं है। दोनों बात है, बताओ कि रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं है। लेकिन ये भी है, उसका जब प्रयोग करेंगे तो आंखों में अपने आप आंसू तो आ ही जाते हैं। होना और करुणा का करना, देखो करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती। बहुत महत्व की बात है
कि प्रयोग जब करेंगे तो बिना रोए करुणा होती भी नहीं है। दोनों प्रकार की। अभी आगे इसमें करुणा की बहुत अच्छे गहरे पहलू की ओर जा रहे हैं अपन, गहराई पे जा रहा है कि देखो कहाँ कितनी करुणा के भाव, कैसे कैसे स्वभाव होने वाले हैं, कैसी परिणतियां होने वाली हैं। तो करुणा का होना पहली बात, एक बात समझ लेना, और करुणा का करना, एक होना और एक करना, इन दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। कैसा? तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती, ज्यादा अति, लेकिन करुणा उतनी होना चाहिए जितनी होना। ज्यादा हो जाए तो भी गड़बड़, आदमी सोचता कर ये तो इनको तो स्वभाव ही है रोबे को, तो जब देखो रोते ही रहते हैं। एक व्यक्ति है, कोई दूसरे के आंसू देख करके वो अपने आप, उनके आंसू देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अति नहीं है ना। जहां प्रासंगिक हो तो वो सोचता है कि यार वास्तव में बहुत दयालु है, ऐसा है। इस बात को मानता हूं कि इस बात को एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। इस बात को मानता हूं कि बिना खाद डली खेती की अपेक्षा, है ना, एक खेत में खाद डली, बिना खाद की खेती है, बिना खाद डली खेती की अपेक्षा खाद डली खेती की वह फसल लहलहाती है। यानी एक खाद वाली खेती है और एक बिना खाद वाली खेती है, तो खाद वाली खेती तो अच्छी लहलहाती है और बिना खाद वाली थोड़ी सी लहलहाती तो है, पर थोड़ा सा अंतर होता है। परंतु आगे एक भी बहुत, खाद में बीज बोने पर तो, खाद में बीज बोने पर तो फसल जलती दहदहाती है। खाद में बीज, देखो खेत में बीज बोलो और उसमें खाद डालो तो फसल लहलहाती है। तो किसी ने कहा एक काम करो, खेत में काहे को खाद ही में डाल दो, बीज को काय में डाल दो, खाद में डाल दो। तो वो ही उदाहरण दे करके समझा रहे। तो खाद में बीज बोने पर तो फसल जलती दहदहाती है, वो बीज ही जल जाता, उसका फसल ही जल जाती। हाँ ऐसा। तो क्या होना चाहिए? अनुपात से खाद जल दे दिया खेत को, बीज बिखेर दिए खेत में, और फिर भी बीज के अंकुरित नहीं होते, मात्र ऐसे ऊपर ऊपर डाल दिया है ना, फिर भी बीज अंकुरित नहीं होते, माटी का हाथ उन पर नहीं होने से। हाँ, खादी ऊपर ऊपर डाल दिए और उसमें माटी का हाथ नहीं होने से, इतना ही नहीं, जिन बीजों पर माटी का भार दबाव बहुत पड़ा हो, सब बताया जा रहा है। खेती किसानी का पूरा गुण आपको दिखाया जा रहा है कि बचपन में आपने क्या किया था। एक बार ऐसे ही पूछा आचार्य जी, आपने जो सब लोग को मुख माटी में, तो आप उतनी सी उम्र में खेती सब कर ली थी का? बोले कि ये मत सोचो कि करने से, कभी कभार कुछ चीज देखने से भी ज्ञात हो जाती है। वही है, यहाँ एक किसान, एक खेती का स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, खेती की बात की जा रही है। और वो तो ये कह रहे हैं कि मात्र बीज का अंकुरित नहीं, माटी का हाथ उत्पन्न नहीं होने से, इतना ही नहीं, जिन बीजों पर माटी का भार दबाव बहुत पड़ा हो, वे भी अंकुरित हो
नहीं आ सकते भू पर, ऊपर उठ के नहीं आ पाते। दम घुट जाता है उनका भीतर ही भीतर, वे सड़ जाते हैं अंदर ही अंदर। इसलिए करुणा के लिए उदाहरण दिया है, एक करुणा का होना, वो करुणा का करना, उसी को बताया। करना है नहीं है, ये उदाहरण खेती का दे करके आपको समझाए कि देखो, अगर अनुपात के अनुसार खेत में खाद और बीज वो पानी हो तो बीज अच्छे से लहलहाता है, और अगर अनुपात ज्यादा हो जाए, काय को बोले कि खादई में बीज डाल दो तो बीज जल जाएगा, और फिर बाद में माटी नहीं हो, बीज डला हो, अच्छा खेत भी हो पर ऊपर ऊपर डला हो तो भी अंकुरित नहीं होता। और तीसरी परिस्थिति क्या बताइए, माटी का भार अगर ज्यादा पड़ जाए, दब जाए, तो भी बीज का दम घुट जाता है भीतर ही भीतर। तीनों परिस्थितियां हैं, तो यहाँ करुणा के लिए उदाहरण देकर के आपको बताया जा रहा है। देखो, करुणा है नहीं है, करुणा ही अपनी उपादेयता है, अपनी सीमा, फिर भी करुणा की सही स्थिति समझना है, अपनी सीमा को और करुणा की सही स्थिति को समझना है। करने वाला, पहले किसको बता, करुणा का करना और करुणा का होना, इस बिंदु को पकड़ के रखना। करुणा करने वाला अहम का पोषक भले ही ना बने, करुणा करने वाला अहम का पोषक भले ही ना बने, परंतु स्वयं को गुरु शिष्य अवश्य समझता है, और जिस पर करुणा की जा रही है वह स्वयं को शिशु शिष्य अवश्य समझता है। एक करुणा करने वाला और एक करुणा जिस पर की जा रही है, दोनों का अंतर है। बड़ा कौन है, करने वाला, इसलिए उसको गुरु ऐसा शिष्य अवश्य समझता है। वह शिष्य उसको गुरु समझ सके कि भाई धन्य है, इनने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मेरे ऊपर करुणा कर दी, मेरे ऊपर भगवान आपने क्या कर दी, कृपा कर दी, मेरे ऊपर वरद हस्त रख दिया, मेरा तो कल्याण हो गया। ही इस बार कैसे भाव करते हैं। इसलिए स्वयं गुरु शिष्य अवश्य समझता है, और जिस पर करुणा की जा रही है वह स्वयं को शिशु शिष्य अवश्य समझता है। दोनों का मन द्रवीभूत होता है, शिष्य शरण लेकर, गुरु शरण देकर। दोनों का मन द्रवीभूत आर्द्र, वह बिल्कुल ऐसा होता है। कैसे होता है, अपने आप में उपकारित होता है कि वाह धन्य, मेरे ऐसा हो गया, मैंने ऐसा पा लिया। यहाँ शिष्य शरण लेकर के अपने आप को द्रवीभूत है, और गुरु सोचते हैं कि चलो एक भव्य आत्मा सही मार्ग पर आकर के अपना कल्याण कर रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।